नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में EILA मॉड्यूल के सभी उत्तर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन है। आपको सभी भाषाओं में EILA चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलेगी। धन्यवाद। मासिक बैठक योजना एवं प्रबंध, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। मॉड्यूल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको राहुल और काजल की कहानी सुनाऊंगी। राहुल और काजल की शादी को 3 साल हुए थे। सीमा राहुल और काजल की बेटी है और वो अब 2 साल की है। सीमा 1 साल की भी नहीं हुई थी और काजल दोबारा गर्भवती हो गई। काजल का शरीर कमजोर था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और वह कुछ ही महीनों में चल बसी। आज 1 साल बाद भी सीमा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सीमा अति कुपोषित है और बार बार बीमार पड़ जाती है। क्या आप बता सकती हैं कि काजल की मृत्यु का क्या कारण है? वर्तमान परिस्थितियां सीमा के मानसिक और शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? आप काजल की जिंदगी बचाने में कैसे मदद कर सकती थीं? और आज आप सीमा की मदद कैसे कर सकती हैं? हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है सभी परिवारों की मदद करना। बस हमें सही जानकारी का कब और कैसे प्रयोग करना है आना चाहिए। पर वो कैसे करेंगे? ऐसे कामों की योजना और प्रबंधन मासिक बैठक में होती है। मासिक बैठकों में हम उन परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है और योजना बनाते हैं कि किस प्रकार इन परिवारों की मदद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि मासिक बैठक का उद्देश्य क्या है, मासिक बैठक में हम क्या सीखेंगे, मासिक बैठक के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे, सुदृढ़ योजना के लिए अपने क्षेत्र की जानकारी कैसे एकत्रित करेंगे। क्या आप अच्छे स्वास्थ्य और पोषण व्यवहारों के कुछ उदाहरण दे सकती हैं? अच्छे स्वास्थ्य और पोषण व्यवहारों के कुछ उदाहरण हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी गई आयरन की गोलियों का सेवन करना, बच्चे के जन्म के लिए तैयारी करना, जटिलता के समय सही अस्पताल में जाना, कमजोर नवजात शिशु की घर पर देखभाल, जन्म के तुरंत बाद 6 महीने तक केवल स्तनपान, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत। बिल्कुल सही। क्या अब आप स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं के कुछ उदाहरण दे सकती हैं? इन सेवाओं के कुछ उदाहरण है टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच, आयरन की गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय पर गृह भ्रमण के द्वारा परामर्श देना, दस्त से ग्रसित बच्चों को ORS देना। बहुत बढ़िया। मासिक बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये समझना और चर्चा करना कि हम कैसे सभी परिवारों को सही स्वास्थ्य व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सभी परिवारों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने में कैसे सहयोग करें। हम सभी परिवारों तक अपनी पहुंच बना सकें और कैसे कोई भी परिवार हमसे न छूटे। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। मासिक बैठक का एक उद्देश्य है कि सभी परिवारों का टीकाकरण करना या सभी परिवारों को स्वस्थ रखने के लिए उन तक कैसे पहुंचें, इस विषय पर चर्चा करना। ये सही है। इनमें से कौन सा एक स्वस्थ व्यवहार नहीं है? टीकाकरण, जन्म के समय की तैयारी या
बच्चे को घुट्टी पिलाना। ये सही है। क्या आप बता सकती हैं इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इसमें एक बच्चे की जीवन की शुरुआती दिनों को दिखाया गया है। बिल्कुल सही। यह चित्र बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों को दर्शाता है, जो गर्भावस्था से शुरू होकर बच्चे के 2 साल के हो जाने तक के बारे में है। इस दौरान माँ और बच्चे को कई परिस्थितियों से गुजरना होता है। यही समय है जब माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु होने की अधिक संभावना होती है। इसी समय बाल कुपोषण शुरू होता है। मासिक बैठकों के दौरान इन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। मासिक बैठकों में हम सबसे पहले पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा करेंगे कि पिछले माह में गृह भ्रमण में हमने क्या पाया, क्या सीखा और क्या हम परिवारों को समझाने में सफल रहे। फिर हम नई बातें सीखेंगे जो विभिन्न तकनीकों एवं व्यावहारिक विषयों पर आधारित होंगी, जिससे हम परिवारों को बेहतर सलाह दे पाएं और अंत में हम आने वाले माह की कार्य योजना बनाएंगे। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। बच्चे के जन्म से 2 साल का होने तक के बीच के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। सही, गलत। ये सही है। मासिक बैठक के दौरान आप मुख्यतः क्या सीखते हैं? हम हमारे क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में चर्चा करते हैं या हम पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा करते हैं? ये सही है। दीदी, आपने बताया कि हम मासिक बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान ढूंढेंगे, पर उसके बाद हम इन्हें उपयोग में कैसे लाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। हमारे प्रयास सिर्फ एक बैठक पर नहीं रुक जाते। मासिक बैठक के साथ हमारा उस महीने का कार्य शुरू होता है। बैठक के बाद हम पूरे माह परिवारों तक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को पहुंचाने के लिए और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करेंगे। ज्यादातर आप इन प्रयासों में सफल होंगी, पर कभी-कभी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर स्तर पर आपकी मदद करने के लिए कई लोग हैं, जैसे सुपरवाइजर, एएनएम और सीडीपीओ। एक साथ मिलकर हम हर समस्या का हल निकाल लेंगे और सफल बनेंगे। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। ज्यादातर आप अपने प्रयासों में सफल होंगी, पर कभी-कभी आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सही, गलत। ये सही है। मासिक बैठक के दौरान विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालना बस यहीं तक एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य सीमित है। सही, गलत। यह सही है।
हमने जाना कि मासिक बैठकों का एक उद्देश्य है गांव के सभी लोगों तक आंगनबाड़ी की सेवाओं को पहुंचाना। क्या आप बता सकती हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं? लोगों को जागरूक करके घर घर जाकर इन सेवाओं के बारे में बताकर। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उन परिवारों के बारे में जानना होगा जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, मुख्यतः जिन्हें हमारी सभी सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा, जैसे अपने क्षेत्र की सीमा निश्चित रूप से पता करना। जिस गांव में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहां क्षेत्र सीमा के बारे में विस्तार से जानना। उन टोलों की जानकारी लेना जहां सिर्फ पिछड़ी जाति या जनजाति वाले समुदाय रहते हैं। उन टोलों के बारे में जानना जहां सिर्फ अल्पसंख्यक धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे टोलों के बारे में भी पता करना जो किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र में नहीं हैं। अपने क्षेत्र का नक्शा बनाना। नक्शे में सभी टोलों और टोलों के घर दर्शाना। सभी घरों को अनुक्रमांक देना। यह जानना कि आखिरी बार परिवारों का सर्वे कब किया था। अपने पास अपडेटेड सर्वे रजिस्टर रखना। सर्वे रजिस्टर में दर्शाए हुए परिवारों की संख्या नक्शे से मिलनी चाहिए। दीदी, यदि हमारे पास सर्वे रजिस्टर ना हो तो हम हमारे क्षेत्र के परिवारों की जानकारी कैसे एकत्रित करेंगे? यदि आपके पास सर्वे रजिस्टर नहीं है तो अपने क्षेत्र के सभी टोलों, सामुदायिक स्थल और रास्तों को दर्शाते हुए एक कागज पर नक्शा बनाएं। अपने क्षेत्र में यह नक्शा और डाटा ट्रांसफर शीट लेकर घर घर घूमें। हर परिवार को क्रमानुसार एक परिवार संख्या दें। हर घर के लिए नक्शे में एक चौकोर बक्सा बनाएं और उसमें परिवार संख्या लिखें। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनसे उसकी LMP पूछें और उसकी EDD निकालें। डाटा ट्रांसफर शीट के जिस माह वाले खाने में महिला की EDD पड़ रही हो, उसी खाने में महिला का नाम और EDD लिखें। परिवार संख्या भी लिखें। अगर घर में कोई 1 साल तक का बच्चा है तो उसकी जन्मतिथि पूछें। डाटा ट्रांसफर शीट के जिस माह वाले खाने में बच्चे की जन्मतिथि पड़ रही हो, उसी खाने में बच्चे का नाम और जन्मतिथि लिखें। परिवार संख्या भी लिखें। अपनी गर्भावस्था पंजी की जांच करें और ऐसी महिला का नाम निकालें जिसका नाम अभी भी डाटा ट्रांसफर शीट में नहीं है। ऐसी महिलाओं का नाम ट्रांसफर शीट में लिखें। टीकाकरण पंजी भी जांच लें और ऐसे बच्चों का नाम निकालें जिसका नाम अभी भी डाटा ट्रांसफर शीट में नहीं है। ऐसे बच्चों का नाम भी ट्रांसफर शीट में लिखें। इस प्रकार बिना सर्वे रजिस्टर के भी आप अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की जानकारी एकत्रित कर सकती हैं। अब तक की आपकी समझ की जांच के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की जानकारी होनी चाहिए। आपको सिर्फ उन परिवारों की जानकारी होनी चाहिए जिनमें गर्भवती महिलाएं हैं। ये सही है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे की कौन सी जानकारी आप अपने सर्वे पंजी में नोट करेंगी? उसके कुल भाई बहनों की संख्या या उसकी जन्म तारीख? ये सही है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है कि मासिक बैठक का मुख्य उद्देश्य ये समझना और चर्चा करना कि
हमारे क्षेत्र में सभी परिवार सही स्वास्थ्य और पोषण व्यवहार अपनाएं। हमारे क्षेत्र के सभी परिवारों को सही महत्वपूर्ण सेवाएं मिलें। हम सभी परिवारों तक अपनी पहुंच बना सकें और कोई भी परिवार हमसे ना छूटे। मासिक बैठक में सीखी हुई जानकारी को उपयोग में लाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सभी परिवारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस अध्याय की समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। इनमें से किस व्यवहार को आप अनुकूल व्यवहार बता सकती हैं? बच्चे के जन्म के लिए तैयारी करना या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पानी पिलाना। इनमें से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी द्वारा दी जाती है? गृह भेंट द्वारा, परामर्श या नसबंदी? मासिक बैठक के दौरान आप विभिन्न तकनीकी व व्यवहारिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं या नए विषय से संबंधित कार्य योजना बनाते हैं या उपरोक्त दोनों। मासिक बैठक में आप गर्भवती माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में सीखते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं। सही, गलत? यदि आपके पास सर्वे रजिस्टर नहीं होगा तो आप अपने क्षेत्र के परिवारों के बारे में पता नहीं कर सकती हैं। सही, गलत? बहुत बहुत बधाई, आप यह मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन है। आपको सभी भाषाओं में EILA चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलेगी। धन्यवाद।